क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मरेंगे तो उस पल आपके साथ क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब अस्पताल से नहीं है, डॉक्टर से नहीं है। मेरा मतलब है उस एक पल से जब आपकी आंखें बंद होंगी, सांस रुकेगी और आपके पास खड़े लोग रोने लगेंगे। उस वक्त आप कहाँ होंगे? आप क्या देख रहे होंगे? क्या आप सुन पा रहे होंगे? आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये वो सच है जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले गरुड़ पुराण के उन पन्नों में लिख दिया था जिन्हें आज भी लोग पढ़ने से डरते हैं। और आज उसी किताब के बंद दरवाजे को हम खोलने वाले हैं, क्योंकि मृत्यु से डरना बंद करो, उसे समझना शुरू करो। तो शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो शायद आपने कभी किसी से पूछा नहीं। जब भी आपके घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है, उस सफेद कफन में लिपटे शरीर को देखकर आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक अनजाना डर होता है और आप नजरें फेर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान से देखा होता तो आप पाते कि उस सफेद कफन के नीचे वो शरीर सिर्फ ढका नहीं गया, बल्कि उसे रस्सियों से बहुत कसकर बांधा गया है, बांस की अर्थी से जकड़ा गया है। और सबसे रहस्यमयी बात जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई वो ये है कि उसके पैरों के दोनों अंगूठों को एक दूसरे से बहुत कसकर बांध दिया जाता है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि वो इंसान तो अब मर चुका है, वो हिल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, किसी का विरोध नहीं कर सकता। तो फिर उसे एक अपराधी की तरह रस्सियों में जकड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ उसे अर्थी से गिरने से बचाने के लिए है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा गहरा, रूह कपा देने वाला सच छिपा है जिसका जिक्र गरुड़ पुराण के उन पन्नों पर है जिन्हें पढ़ने की हिम्मत कम लोगों में होती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शव को बांधना कोई पुरानी रस्म नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उस मृत शरीर को नहीं, बल्कि हम जीवित लोगों को बचाता है? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो रस्सी खुल जाए, अगर वो अंगूठे ना बांधे जाएं, तो जो शरीर अभी शांत पड़ा है वो फिर से हरकत कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उस प्रतिबंधित ज्ञान में गोता लगाएंगे जहां हम मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटों को पूरी तरह डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि विज्ञान जिसे रिगर मोर्टिस कहता है, उसे गरुड़ पुराण प्रेत बाधा क्यों कहता है। हम समझेंगे कि शव यात्रा में पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है। और सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल जो हर किसी के दिमाग में होता है लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, वो ये कि शमशान में जलती चिता पर खोपड़ी को डंडे से क्यों तोड़ा जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के उस दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसे समाज ने हमेशा बंद रखा। कहानी शुरू होती है उस एक पल से जब डॉक्टर कमरे से बाहर आकर कहता है, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। हमारे लिए वो पल अंत है, सब कुछ खत्म हो जाने जैसा लगता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि भाई, खेल अभी तो शुरू हुआ है। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, एक यात्रा की शुरुआत है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो बायोलॉजी के लिए यह सिर्फ कोशिकाओं का मरना है, लेकिन आध्यात्म के नजरिए से उस कमरे का पूरा माहौल एक ही पल में बदल जाता है। गरुड़ पुराण का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। जरा इसे महसूस करके देखिए। आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और वो अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पुकारती है कि मैं यहाँ हूं, तुम उस शरीर को देखकर क्यों रो रहे हो। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। वो चिल्लाती है, छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हवा के आर पार हो जाता है। और यही वो पल है जब उस आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका कनेक्शन इस भौतिक दुनिया से टूट चुका है। और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के कुछ घंटे सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, क्योंकि आत्मा मोह के जाल में सबसे गहरी फंसी होती है। जिस घर में उसने 60-70 साल बिताए, जिस शरीर को उसने खिलाया पिलाया, उसे वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे। आत्मा कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है कि अगर वो दोबारा उस लेटे हुए शरीर में घुस जाए तो शायद वो फिर से जीवित हो सकती है। यही वजह है कि शव को तुरंत बांधा जाता है। अब सवाल आता है कि शरीर को कहीं से भी बांधा जा सकता था, लेकिन पैरों के अंगूठों को एक दूसरे से जोड़कर बांधना क्यों जरूरी है? इसके पीछे गरुड़ पुराण और योग विज्ञान का एक बहुत गहरा संबंध है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण ऊर्जा बहती है, और ये ऊर्जा पैरों से सिर की तरफ और सिर से पैरों की तरफ एक सर्किट में चलती है। जब इंसान मरता है तो ये ऊर्जा बिखरने लगती है, लेकिन शरीर में कुछ अवशिष्ट ऊर्जा बची रहती है। पैरों के अंगूठों को बांधना दरअसल उस सर्किट को शॉर्ट करने जैसा है। ये एक एनर्जी लॉक है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि अगर पैरों को खुला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को अपने पुराने शरीर में वापस प्रवेश करने का रास्ता मिल सकता है। इसलिए अंगूठों को बांधकर उस आत्मा को यह संदेश दिया जाता है कि ये दरवाजा अब बंद हो चुका है, अब तुम इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, और वो है दूसरी शक्तियों का खतरा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में एक बेहद भयावह चेतावनी है कि ये ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हमें आंखों से दिखता है। हमारे आसपास इसी हवा में ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो शरीर की तलाश में भटकती रहती हैं। इन्हें हम अतृप्त आत्माएं, पिशाच या नकारात्मक ऊर्जाएं कह सकते हैं। जरा इसे इस तरह समझिए कि अगर किसी आलीशान घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए और दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या होगा? आसपास का कोई भी आवारा व्यक्ति उस घर में घुसकर कब्जा कर सकता है। ठीक यही स्थिति एक ताजा मृत शरीर की होती है। असली मालिक यानी आत्मा जा चुकी है और शरीर यानी घर अब खाली पड़ा है। और ये वो समय होता है जब मृत्यु की गंध से आकर्षित नकारात्मक शक्तियां उस शरीर की तरफ खींची चली आती हैं। शास्त्रों का मानना है कि अगर शव को बिना बांधे, बिना रक्षा सूत्रों के छोड़ दिया जाए तो कोई बुरी शक्ति उस खाली शरीर पर कब्जा कर सकती है, जिसे प्रकाया प्रवेश कहा जाता है। इतिहास और लोक कथाओं में ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां मुर्दा अचानक उठ बैठा, लेकिन उसका व्यवहार उस व्यक्ति जैसा नहीं था। वो हिंसक था, वो अजीब था। विज्ञान इसे पोस्टमार्टम स्पैज़म कह सकता है, लेकिन तंत्र विज्ञान इसे पिशाच बाधा मानता है। शव को नारियल या सुतली की रस्सी से बांधना और उसे बांस, जिसे बुरी शक्तियों को दूर रखने वाला माना जाता है, उसके साथ जकड़ना, ये एक तांत्रिक बंधन है जो उस शरीर को सील कर देता है ताकि अंतिम संस्कार तक वो सुरक्षित रहे। अब थोड़ी देर के लिए गरुड़ पुराण को एक तरफ रखते हैं और 21वीं सदी के विज्ञान की नजर से देखते हैं कि क्या शव को बांधने का कोई मेडिकल कारण भी है। जवाब है हाँ, और ये कारण भी कम रोंगटे खड़े करने वाला नहीं है। जब इंसान मरता है तो मरने के 3 से 4 घंटे बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं, जिसमें शरीर की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और शरीर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। पुराने समय में एम्बुलेंस नहीं होती थी। लोग शव को बांस की अर्थी पर कंधों पर उठाकर मीलों दूर नदी किनारे या जंगल तक ले जाते थे। रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते थे, और अगर शरीर कसकर न बंधा हो तो रिगर मोर्टिस की वजह से शव का हाथ अचानक बाहर लटक जाए या झटके से शव अर्थी से नीचे गिर जाए। एक मृत शरीर का इस तरह अचानक हरकत करना देखने वालों के लिए बेहद भयावह होता है, और ये उस मृत व्यक्ति का भी अपमान है। इसके अलावा मरने के बाद शरीर के अंदर बैक्टीरिया गैस बनाते हैं, और कभी-कभी इस दबाव के कारण मृत शरीर में अचानक हरकत होती है, जैसे मुंह का खुल जाना या हाथ का उठ जाना। रस्सियां उस शरीर को काबू में रखती हैं ताकि ऐसी अनैच्छिक हरकतें साथ चल रहे लोगों को डरा ना दें। अब गरुड़ पुराण के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनकर अच्छे पंडितों के पसीने छूट जाते हैं, और वो है पंचक। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की मौत के बाद पंडित जी पंचांग देखकर कहते हैं, अरे ये तो पंचक में गया है, बहुत बुरा हुआ। आखिर ये पंचक है क्या? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये 5 नक्षत्र एक साथ सक्रिय होते हैं, उसे पंचक कहा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हुई और उसका अंतिम संस्कार बिना विशेष निवारण पूजा के कर दिया गया तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ परिवार के 5 और सदस्यों को ले जाता है। ये अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जिस तरह इसे फॉलो किया जाता है वो बेहद रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि पंचक में मरने वाले के शव के साथ आटे या कुश घास के 5 पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों को भी उसी तरह कफन पहनाया जाता है, उसी तरह रस्सियों से बांधा जाता है जैसे असली शव को, और फिर शमशान में असली शव के साथ उन 5 पुतलों का भी दाह संस्कार किया जाता है। ये एक तरह का डिकॉय सिस्टम है जिसमें हम मृत्यु की ऊर्जा को यह संदेश देते हैं कि 5 लोग जा चुके हैं, अब और किसी को मत लेना। चलिए अब शव यात्रा के रास्ते पर चलते हैं। आपने देखा होगा कि लोग शव के पीछे सिक्के और लाजा यानी मुरमुरे फेंकते हुए चलते हैं, और हमें लगता है कि ये दान है, गरीबों के लिए है, लेकिन सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र कहता है कि जब एक ताजा मृत शरीर सड़क से गुजरता है तो वो एक चुंबक की तरह निचली शक्तियों को आकर्षित करता है, और वो शक्तियां उस शरीर पर झपटना चाहती हैं। वो सिक्के और लाजा गरीबों के लिए नहीं, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों के लिए एक तरह का भटकाव है। हम उन्हें उन चीजों में उलझाते हैं ताकि शव सुरक्षित शमशान तक पहुंच सके। ये एक डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी होशियारी से बनाया था। और अब आता है वो पल जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं, चिता के सामने खड़े होने का पल। शव शमशान घाट पहुंच चुका है,
चिता तैयार है, लकड़ियां सज चुकी हैं, शव को चिता पर लेटाया जाता है और ठीक इसी वक्त जिन रस्सियों से, जिन गांठों से शरीर को पिछले 4-5 घंटों से जकड़ कर रखा गया था, उन्हें अब काट दिया जाता है। शरीर को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर बांधना इतना जरूरी था तो अब खोल क्यों दिया? यही गरुड़ पुराण का सबसे सुंदर और गहरा सार है। शमशान भूमि को भगवान शिव का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद शरीर पंच तत्व यानी अग्नि, जल, मिट्टी, वायु, आकाश में विलीन होने के लिए तैयार है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि अग्नि संस्कार के समय जीव पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर जलाते वक्त शरीर बंधा रह गया तो आत्मा को परलोक में भी बंधन महसूस होगा और वो मुक्ति नहीं पा सकेगी। रस्सियों का काम सिर्फ शव को सुरक्षित शमशान तक पहुंचाना था। ठीक वैसे ही जैसे हम पार्सल पर टेप लगाते हैं ताकि वो टूटे ना, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले टेप हटा देते हैं। अब आता है अंतिम संस्कार का वो हिस्सा जिसे देखने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, कपाल क्रिया। जब चिता जल रही होती है और शरीर लगभग आधा जल चुका होता है, तब घर का बड़ा बेटा या कोई निकट सदस्य एक बड़ा बांस का डंडा लेता है और उस डंडे से जलती हुई खोपड़ी पर जोर से प्रहार करता है, उसे बीचों बीच से तोड़ता है। ये सुनने में हिंसात्मक लगता है। कोई अपने ही पिता या मां के सिर पर डंडा कैसे मार सकता है? लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे ऊपर सिर के बीचों बीच होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। योगी और संत अपनी इच्छा से इसी द्वार से प्राण त्यागते हैं, लेकिन आम इंसान के प्राण अक्सर नीचे के द्वारों से निकलते हैं। माना जाता है कि इंसान के जीवन भर के कर्म, उसकी यादें, उसका अहंकार, उसकी पहचान, सब कुछ उसके कपाल में लॉक होता है। और कभी-कभी शरीर जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपने चेहरे और दिमाग से नहीं छूटता। वो उस जलती हुई खोपड़ी में फंसी रह सकती है। कपाल क्रिया करके उस आखिरी ताले को तोड़ा जाता है। ये उस आत्मा को जबरदस्ती उस शरीर से बाहर धकेलने का, उसे ये बताने का तरीका है कि अब तुम्हारा ये घर टूट चुका है, अब यहां मत रहो, जाओ अपनी आगे की यात्रा पर। वैज्ञानिक रूप से देखें तो खोपड़ी की हड्डी बहुत सख्त होती है और दिमाग के अंदर का तरल पदार्थ आग की गर्मी से भाप बनाता है, जिससे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनती है। अगर खोपड़ी को ना तोड़ा जाए तो वो बम की तरह फट सकती है और जलते अंगारे चारों तरफ बिखर सकते हैं। इसीलिए कपाल क्रिया एक सेफ्टी वाल्व का काम भी करती है। अंतिम संस्कार खत्म हो गया, हम घर आ गए, लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार असली सफर तो अब शुरू होता है। शरीर जलने के बाद आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता। वो वायवीय रूप में भूख और प्यास से तड़प रही होती है, शमशान में ही भटकती है। अगले 10 दिनों तक जो पिंडदान यानी चावल और जौ के गोले दिए जाते हैं, वो दरअसल उस आत्मा के लिए एक नया शरीर बनाने की प्रक्रिया है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, और इसी तरह 10वें दिन तक आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है जो सिर्फ अंगूठे के आकार का होता है। ध्यान दीजिए, हमने शुरुआत में अंगूठे बांधे थे और अंत में आत्मा को जो शरीर मिलता है वो भी अंगूठे के आकार का होता है। ये सब एक सूत्र से जुड़ा है। 13वें दिन जब 13वीं की रस्म होती है, तब माना जाता है कि वो आत्मा पितृलोक की तरफ प्रस्थान के लिए तैयार है और तब जाकर हम कहते हैं कि वो पूरी तरह मुक्त है। दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सुपर कंप्यूटर है, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी है। ऐसे में ये रस्सियां, ये बांस, ये कपाल क्रिया हमें अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचें तो आप पाएंगे कि हमारे पूर्वज बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि मौत का सामना करना इंसान के लिए सबसे कठिन काम है। एक लाश को अपने सामने देखना, जिससे आप कल तक बात कर रहे थे, ये दिमाग को तोड़ देता है। और ये सारे नियम, शव को बांधना, मंत्र पढ़ना, दिशा बदलना, पिंडदान करना, कपाल क्रिया करना, ये सब हमें उस दुख की घड़ी में व्यस्त रखने के तरीके हैं। ये हमें अनुशासन देते हैं, ये हमें डर से बचाते हैं। गरुड़ पुराण सिर्फ नरक का डर दिखाने वाली किताब नहीं है, ये मृत्यु के बाद की मनोविज्ञान की किताब है। ये हमें स्वीकार करना सिखाती है। ये बताती है कि शरीर एक किराए का मकान था, जिसे खाली करने के बाद ताला लगाना जरूरी है ताकि कोई और कब्जा न कर ले। तो अगली बार अगर आपको कोई शव यात्रा दिखे और उस सफेद कफन पर बंधी रस्सियां दिखें, तो डरिएगा मत, बल्कि ये समझिएगा कि वो रस्सियां उस आत्मा की गुलामी नहीं, बल्कि उसकी आजादी की पहली सीढ़ी हैं। वो रस्सियां इस सच्चाई का सबूत हैं कि जो आया है उसे जाना होगा,
और जाने के लिए मोह के धागों को तोड़ना होगा। जीवन अनमोल है, इसे हंसकर जिएं, क्योंकि अंत में हम सबको उसी बांस की अर्थी पर जाना है, उन्हीं रस्सियों में बंद कर। फर्क सिर्फ इतना होगा कि किसी के जाने पर लोग रोएंगे और किसी के जाने पर कहेंगे अच्छा हुआ चला गया। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। अगर आप गरुड़ पुराण के अगले रहस्य जानना चाहते हैं, जैसे कि मरने के बाद 13 दिन तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ क्यों होता है, वैतरणी नदी का असली सच क्या है, या यमराज के दूत किसे पहले लेने आते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए गरुड़ पुराण पार्ट 2 और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वो जिंदगी को और बेहतर जीना सीख जाता है।